ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सोमवार का दिन है और भगवान शिव का दिन है। आइए हम सब भगवान शिव की कथा श्रवण करते हैं। सोमवार के व्रत को लेकर बहुत सारी मान्यताएं हैं कि इस व्रत को करने से भगवान शिव अपनी भक्तों की मुराद जल्दी पूरी करते हैं। भगवान सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत करने का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप सोमवार के व्रत करते हैं तो आपको सोमवार का व्रत कथा पढ़ना बहुत ज़रूरी है और बिना आरती का ये व्रत अधूरा माना जाता है। कहा जाता है कि देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि वो तो भोले हैं और भक्त की मन से की गई थोड़ी सी भी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सोमवार का व्रत करते हैं तो इस कथा को जरूर आप लोग श्रवण करें। आइए कथा सुनते हैं सोमवार की। हर हर महादेव। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से कहा साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके किए हुए कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती माता जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा भगवान शिव के सामने रखी। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक शिव के 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। 12 वर्ष जैसे पूर्ण होंगे इसकी मृत्यु हो जाएगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले के जैसा शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे चल दिए। इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहां नगर के राजा का कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को राजा से छुपा कर रखा था। सोचा क्यों न उसे साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र बहुत ईमानदार था। उसे यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि हे राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। मैं एक साहूकार का बेटा हूँ, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा था। जब राजकुमारी ने दुपट्टे पे लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 वर्ष का पूर्ण हो गया उस दिन भी यज्ञ था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर
आराम कर लो। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोदन के स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें। इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के फिर से आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उनका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रेम से बोलिए शिव पार्वती की जय। अब आइए सुनते हैं सोमवार की दूसरी व्रत कथा। एक समय एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान शिव से आज्ञा लेकर पार्वती ने 1 वर्ष तक चलने वाले पूर्णक व्रत का समापन किया। व्रत की समाप्ति पर पुरोहित सनत कुमार ने देवी पार्वती से कहा, मुझे दक्षिणा चाहिए। पार्वती ने मुंह मांगी दक्षिणा देने का वचन दिया। फिर क्या था, पुरोहित बने सनत कुमार ने अस्वाभाविक दक्षिणा की याचना की। देवी, इस व्रत में दक्षिणा स्वरूप मुझे अपने पति को दे दीजिए। यह सुनते ही देवी पार्वती पर जैसे वज्रपात हुआ। वे व्याकुल होकर विलाप करती हुई मूर्छित हो गईं। पार्वती को मूर्छित देखकर ब्रह्मा, विष्णु और मुनियों को हंसी आ गई। उन्होंने पार्वती को समझाने के लिए भगवान शिव को भेजा। पार्वती की मूर्छा टूटने पर शिव ने उन्हें समझाया, देवी, देवकार पृथुकार नित्य नैमित्त जो भी कार्य दक्षिणा से रहित होता है निष्फल हो जाता है। उस कर्म से दाता कालसूत्रक नामक नरक में गिरता है। उसके बाद वह दीन होकर शत्रुओं से पीड़ित होता है। ब्राह्मण को संकल्प की हुई दक्षिणा उस समय न देने से वह बढ़कर कई गुनी हो जाती है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने पार्वती से धर्म रक्षा के लिए अनुरोध किया। धर्म ने भी समझाया, देवताओं ने कहा, मुनियों ने भी दक्षिणा देने की प्रेरणा दी। फिर भी पार्वती चुपचाप रही। तब सनत कुमार ने कहा, शिवे, या तो आप मुझे दक्षिणा में अपने पति को प्रदान कीजिए या अपने दीर्घकालीन कठोर तप का फल भी त्याग दीजिए। इस महान कर्म की दक्षिणा न मिलने पर मैं इस दुर्लभ कठोर व्रत का फल ही नहीं, आपके समस्त कर्मों का फल भी प्राप्त कर लूंगा। उद्विग्न होकर पार्वती ने कहा, पति से वंचित हो जाने वाले कर्म से क्या लाभ? दक्षिणा देने, धर्म और पुत्र की प्राप्ति से मेरा क्या हित होगा? पृथ्वी देवी की उपेक्षा कर वृक्ष की पूजा करने से क्या प्राप्त हो सकेगा? साध्वी स्त्रियों के लिए पति 100 पुत्रों के समान होता है। ऐसी स्थिति में यदि व्रत में अपने पति की ही दक्षिणा दे दी जाए तो पुत्र से क्या लाभ? यह सत्य है कि पुत्र पति का ही अंश होता है, लेकिन उसका एकमात्र मूल तो पति ही होता है। मूल धन के नष्ट होने पर समस्त व्यापार ही विनष्ट हो जाता है। उसी समय आकाश में देवताओं और ऋषियों ने एक रत्न निर्मित रथ देखा जो पार्षदों से घिरा था। उस रथ से श्री नारायण उतरकर देवताओं के सम्मुख उपस्थित हुए। उन श्री नारायण को ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने रत्न सिंहासन पर बैठाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर गदगद कंठ से स्तुति की।
वहाँ का सारा वृत्तांत जानकर श्री नारायण ने कहा, शिवप्रिया पार्वती का यह व्रत लोक शिक्षा के लिए है, अपने लिए नहीं, क्योंकि ये तो स्वयं समस्त व्रतों एवं तपस्याओं का फल प्रदान करने वाली हैं। इनकी माया से ही चराचर जगत मोहित है। फिर इन्होंने पार्वती को संबोधित कर कहा, इस समय तुम महादेव को जो कि दक्षिणा में देकर अपना व्रत पूर्ण कर लो, फिर समुचित मूल्य देकर अपने जीवन धन को वापस ले लेना। गौओं की भात श्री विष्णु के शरीर में है, तुम ब्राह्मण को गौमूल्य प्रदान कर अपने पति को लौटा लेना। यह कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। तब पार्वती प्रसन्न मन से अपने प्राण सर्वस्व को दक्षिणा में देने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने हवन की पूर्णाहुति की और अपने जीवन नाथ शिव को दक्षिणा रूप में दे दिया। इसके बाद उन्होंने पुरोहित सनत कुमार से निवेदन किया, हे विप्र, गौ का मूल्य मेरे पति के बराबर है। मैं आपको अत्यंत सुंदर 1,00,000 गौवें प्रदान करूंगी। इसके बदले में आप मेरे जीवन सर्वस्व को लौटा दे। प्राणनाथ के मिल जाने पर मैं पुनः ब्राह्मणों को विलुप्त दक्षिणाएं प्रदान करूंगी। तब सनत कुमार ने पार्वती से कहा, देवी, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं 1,00,000 गौवें लेकर क्या करूँगा। इस दुर्लभ रत्न के सामने 1,00,000 गौवें की तुलना क्या है। मैं इन्हें साथ में लेकर त्रिलोक में भ्रमण करूंगा। उस समय समस्त बालक इन्हें देखकर प्रसन्नता पूर्वक ताली बजा बजा कर ठास करेंगे। कहने के साथ ही सनत कुमार ने भगवान शिव को अपने पास बैठा लिया। यह सुनकर पार्वती जलहीन मछली की भांति छटपटाने लगी। उन्होंने मन ही मन सोचा, कैसा दुर्भाग्य है कि मुझे न तो अभिष्ट देव का ही दर्शन हुआ और न ही व्रत का फल प्राप्त हो सका। अधीर होकर वे अपने प्राण त्यागने के लिए प्रस्तुत हो गईं। अकस्मात उसी समय आकाश में तेज समूह प्रकट हुआ। उस तेज समूह को देखकर पार्वती ने उससे अपने ऊपर दया करने को कहा और वह मह तेजस्वी रास के मध्य विश्व मोहन श्री कृष्ण स्वरूप का दर्शन किया। ऐसे भुवन मोहन अनूप रूप को देखकर भगवती पार्वती उसी के सदृश पुत्र की कामना करने लगी और उसी क्षण उन्हें वह भी वर प्राप्त हो गया। तदंतर वह तेज वही तिरोहत हो गया। तब देवताओं ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को समझाया। सनत कुमार ने दिगंबर शिव को उनकी प्राणेश्वरी पार्वती को लौटा दिया। तो ये थी आज सोमवार की व्रत कथा। आप सभी को कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।